नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई कैलकेरिया फोस्फोरिका के बारे में। इसे हम कैलकेरिया फोस भी बोल सकते हैं। ये काफ़ी सारी पोटेंसी में यूज़ की जा सकती है। दोस्तों, इस दवाई के बारे में हम बात करेंगे कि किस बीमारी और किन लक्षणों में ये दवाई असरदार रहती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सभी की पोटेंसी की अगर बात की जाए तो सभी का काम लगभग सेम रहता है, तो सभी के यूजेस सेम रहते हैं, लेकिन जो इसकी डोजेज होती है वो अलग अलग होती है। दोस्तों, कैलकेरिया फोस डॉक्टर स्विचलर द्वारा बताया गया एक मिनरल है, एक न्यूट्रिशन है जो सप्लीमेंट के तौर पर काम करता है। ये हमारे शरीर में दांतों की और हड्डियों की सुरक्षा के लिए या फिर पोषण के लिए दिया जाता है। दांतों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, जैसे छोटे बच्चों में जब दांत निकल रहे होते हैं उसमें दर्द होता है तो उसके लिए बहुत असरदार होता है। और हड्डियों में अगर पेशेंट को दर्द देखने को मिलता हो, जॉइंट्स पेन देखने को मिलते हो, कैल्शियम लेवल कम रहता है पेशेंट का, या फिर फ्रैक्चर हो गया हो, तो उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है, दर्द से राहत देती है। तो इसके अलावा ये दवाई और काफ़ी सारी बीमारियों में दी जा सकती है। ऐसे लोगों में ज़्यादा असरदार रहती है जो कोल्ड टू सेंसिटिव होते हैं, यानी ठंड से पेशेंट को परेशानी बढ़ती है। जैसे कि अगर पेशेंट को कमर में दर्द रहता है तो ये दर्द ठंड से बढ़ेगा, यानी सर्दियों के मौसम में पेशेंट के दर्द ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ख़ासतौर पर कमर में दर्द या अर्थराइटिस का भी अगर पेशेंट है तो उसमें दर्द सर्दियों में ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई पेशेंट को दी जाए तो काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर पेशेंट को शरीर में वीकनेस देखने को मिलती हो, वीकनेस के साथ साथ नमनेस देखने को मिलती हो या फिर इचिंग हो, तो ऐसे केस में ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस में बहुत असरदार रहती है। जिन लोगों के टॉन्सिलाइटिस बढ़ जाते हैं, यानी टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, तो उसमें ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। इससे काफ़ी राहत मिलती है। खांसी में असरदार रहती है। जब पेशेंट लेटता है रात के समय या दिन के समय, जैसे ही पेशेंट लेटता है उसकी खांसी बढ़ती है। ऐसे सिम्टम्स में अगर पेशेंट को कैलकेरिया फोस दी जाए तो काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, ये दवाई हम पेट के रोगों में भी दे सकते हैं। पेट के ऐसे रोग जब पेशेंट खाना खाता है तो उसका दर्द बढ़ता है, यानी पेट में अगर दर्द हो तो ये दवाई असरदार रहती है। इसके अलावा गैस में इसे हम दे सकते हैं। जिन लोगों को गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, एसिडिटी बनती हो या इंडाइजेशन की शिकायत हो। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में भी इसे हम पेशेंट को देते हैं। और अगर पेशेंट को किडनी रीजन में पेन हो, खासतौर पर तब जब पेशेंट यूरिन पास करता है, तब पेशेंट को कमर में दर्द देखने को मिलता हो, तो ऐसे सिम्टम्स में भी इसे हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके और यूजेस की बात करें तो कैलकेरिया फोस हम सर्वाइकल में भी दे सकते हैं। ऐसे लोग जिनमें गर्दन में जकड़न देखने को मिलती हो, स्टिफनेस होती हो, पेशेंट चल भी नहीं पाता है, जब चलता है तो दर्द बढ़ता है, और जॉइंट्स में भी अगर जकड़न देखने को मिलती हो तो उसमें ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, कैलकेरिया फोस ऐसे पेशेंट में भी हम दे सकते हैं जिनमें एनीमिया देखने को मिलता हो, यानी जिन लोगों में HB लेवल कम रहता है, खून की कमी जिनके अंदर होती है, जिसके कारण पेशेंट को वीकनेस देखने को मिलती है, उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसके अलावा हम इसे पाइल्स में भी देते हैं जहां बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलती हो। डायबिटीज़ के पेशेंट में भी हम इसे देते हैं। तो ये दवाई मसल्स पेन में भी हम दे सकते हैं। जिन लोगों में ठंडा पसीना आता है, कोल्ड स्वेट देखने को मिलता है, क्रैम्प्स पड़ते हों, यानी मांसपेशियों में पेशेंट को ऐंठन देखने को मिलती हो, तो उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है। ऐसे लोगों में ये दवाई देने से पेशेंट के दर्द में तो राहत मिलती है। दोस्तों, ये दवाई 3x, 6x, 12x, 30x, 200x और 6CH, 30CH और 200CH काफ़ी सारी पोटेंसीज में यूज़ की जाती है। सभी की डोज अलग रहती है। डॉक्टर आपको देखकर डिसाइड कर पाएंगे, केस टेकिंग के बाद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी पोटेंसी और उसकी क्या डोज देनी चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।